तो नमस्कार दोस्तों, परम एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। याद रखिएगा, आज की क्लास से आप लोग कम से कम यहाँ पे 2 से 4 नंबर लेके जाने वाले हैं, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे यहाँ पे आपके जूनियर के हों। यानी 1 से लेके 5 तक के और 6 से लेके 8 तक के कक्षाओं के लिए सीटेट की एग्जाम देने वाले सभी छात्रों के लिए आज की क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम टैग वर्ड और की वर्ड के आधार पर प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे, साथ में इसके की वर्ड और टैग वर्ड को भी आप लोगों को बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। उससे पहले बता दें कि जितने भी लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं क्लास के बाद। तो शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। तो टॉपिक्स आप लोग नोट करते चलिएगा या फिर कहीं पे लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे गणित की प्रकृति कैसी होती है, यानी गणित होती कैसी है। तो गणित जो होती है सबसे पहले सरल होती है, फिर इसके बाद तार्किक होती है। यानी सरल का मतलब होता है इसका आंसर जो होता है A to Z आएगा, एक ही करेक्ट आएगा। तार्किक का मतलब होता है सोचने वाला। अधिक स्पष्ट का मतलब होता है अगर 4 + 4 कहा जाए तो 8 ही आएगा, न कि 7 आएगा। क्रमबद्ध का मतलब होता है एक क्रम में आएगा, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं 1 2 3 4 इस स्थान पे आएगा। और कह रहा है कि अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम जैसे गणित के अलावा आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, इस तरीके से जो होते हैं उसकी अपेक्षा बहुत ही सुदृढ़ होती है। तो आप लोगों ने जाना कि गणित का प्रकृति जो होती है कैसी होती है, सरल होती है, तार्किक होती है, अधिक स्पष्ट होती है, क्रमबद्ध एवं अन्य विद्यालयी पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ भी होती है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करें कि गणित का महत्व कैसा होता है। गणित का महत्व अगर प्राथमिक स्तर की बात करें और जूनियर का स्तर की, यानी 1 से लेके 5 तक के बालकों की बात करें प्राथमिक स्तर पे, और 6 से लेके 8 तक के बालकों की बात करें यानी उच्च स्तर पे, किस प्रकार से होती है गणित का महत्व। तो जो गणित का महत्व होता है प्राथमिक स्तर पर यानी 1 से लेके 5 तक के बालकों के लिए, वो सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है। सामाजिक एवं व्यवहारिक का मतलब ये होता है कि बालक अपने समाज में रहकर जिस प्रकार से सीखता है उसको माध्यम बनाकर सिखाना चाहिए। जिस प्रकार से हम कहेंगे कि बालक को आप जाइए मार्केट से प्राथमिक स्तर के बालकों को कहेंगे 1 से लेकर 5 तक के मार्केट में जाइए, मार्केट से आप लोग 5 टाफियां लाइए या फिर 4 टाफियां लाइए। अगर बालक 4 टाफियां लाए तो 4 लोगों में कहेंगे बांटने के लिए। तो बालक से कहेंगे कितने टाफियों मिले हैं, तो बालक कहेगा 1 टाफियां मिला है, तो कहेंगे सभी को जोड़ लो, तो सभी को जोड़ेंगे कहेंगे 4। इस प्रकार से कहेंगे अगर मान लो 3 टाफियां किसी और को देकर 1 टाफियां तुमको देना है तो कितना बचेगा, तो कहेगा 1 बचेगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और व्यवहारिक होता है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें उच्च स्तर पे कैसा होना चाहिए गणित का महत्व, तो उच्च स्तर जो होता है इस पे गणित का महत्व जो होता है मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। ऐसा मतलब है कि आप जो है तर्क जिस प्रकार से हम कहते हैं सूत्रों का प्रयोग करके सिखाना है। A² + B² + 2AB, इस प्रकार से तार्किक होगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं जो बालक होते हैं उच्च स्तर पे उनको सोचने विचारने वाले प्रश्न देना चाहिए। इस स्तर पे हम कह सकते हैं प्राथमिक स्तर पे जो, या फिर गणित का महत्व क्या है प्राथमिक स्तर पे, उच्च स्तर पे आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट अगर टॉपिक्स की बात करें, गणित का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये भी आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। अगर मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मुख्य उद्देश्य की अगर बात करें तो बालक की सोच का गणितीकरण करना एनसीएफ 2005 के अनुसार होना चाहिए। एनसीएफ 2005 कहता है कि बालक की सोच का गणितीकरण होना चाहिए। और अगर प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 तक की अगर बात करें तो इसमें क्या होना चाहिए, संख्या संबंधित कौशल का विकास होना चाहिए। जिस प्रकार से कर सकते हैं बालकों को हमें सिखाना चाहिए कि ये संख्या 1 है और ये संख्या 2 है, इस प्रकार से 3 4 5 10 तक 9 तक संख्याओं सिखाएं। इसके बाद 0 का महत्व भी सिखाएं ताकि उससे लगाकर उन संख्याओं को आगे बढ़ाया जा सके। अगर वहीं पर बात करें दूसरा यहाँ पे प्राथमिक स्तर पे माप तोल की इकाइयों को विकसित करें, यानी उसके लेन देन, जैसे सब्जियां लेने जाना है बालक को, इस स्थान पे हम बताएंगे कि ये देखो 1 किलो का वजन है, इससे हम 1 किलो सब्जियां लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर संक्रियाओं का विकास करना यहाँ पे होना चाहिए, जिससे बालक सोचने पर विचार करे। यहाँ पे कह रहा है कि मूर्त और अमूर्त धारणा का प्रोत्साहन करना चाहिए। मूर्त वस्तु का मतलब होता है कोई वस्तु हो उसे दिखाकर, और कोई वस्तु न हो उस पर विचार कराना। यानी कोई वस्तु है दिखाना मूर्त हो गया, और जो वस्तु नहीं है वो आपका अमूर्त आएगा। अगर नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे उच्च स्तर पे अगर हम बात करें तो इस पे देखिए क्या होता है, गणना संबंधित कौशल का विकास करना, यानी जोड़ घटाना का विकास हो जाना चाहिए। और साथ में कह रहा है परिकलन संबंधित कौशल का विकास, यानी आप कह सकते हैं कि सूत्रों का भी हो सकता है। साथ में कह रहा है अमूर्त से मूर्त की धारणा को, यानी पहले सोच कर उस पर विचार करने की बात कर रहा है। साथ में कह रहा है विश्लेषण योग्यता को पोषित कर रहा, मतलब विश्लेषण की जो योग्यता है उसे पोषित करने का मतलब ये है कि उसे बांटने कर क्रियाओं को करना। यानी देखिए विश्लेषण का मतलब होता है बड़ी बड़ी संख्याएं जो है 40 को आप कितने प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से क्या है उसे थोड़े थोड़े टुकड़ों में बांट कर सिखाना, यही विश्लेषण होता है।
अगर नेक्स्ट हम टॉपिक की बात करें, गणित में चिंतन के प्रकार किस प्रकार से होते हैं। अभिसारी चिंतन होते हैं, अपसारी चिंतन होते हैं। अभिसारी चिंतन जो होता है सामाजिक एवं व्यवहारिक होता है और अपसारी जो होता है मानसिक रूप से सोचने वाला होता है। अगर हम कहें अभिसारी जो होता है ये आपका घटता है, यानी किसी एक उत्तर पे निर्भर करता है, लेकिन अपसारी जो होता है कई उत्तरों पे आपके होते हैं। जिस प्रकार से हम कहेंगे कि बताइए भारत की राजधानी कहाँ है, भारत की राजधानी कहाँ है, तो बालक सीधा यहाँ पे जवाब देगा कि दिल्ली, नई दिल्ली। अगर हम कहेंगे कि 8 को कितने प्रकार से लिख सकते हो, तो बालक कहेगा 1 प्लस यहाँ पे 7 कर देगा, 6 प्लस 2 कर देगा, यहाँ पे कहेगा 8 प्लस 0 कर देगा, या फिर कहेगा कि 7 प्लस 1, या फिर कह सकता है यहाँ पे 5 प्लस 3, यानी कई प्रकार से इसका उत्तर दे सकता है। यानी मानसिक, यानी अपने विचारों को जिस प्रकार से हम कर सकते हैं। हमारे देश की आजादी में महात्मा गांधी का कितना योगदान था, तो सभी बालक जो है अपने अपने जो है तर्क विकसित करेंगे। लेकिन अभिसारी चिंतन में ऐसा नहीं होगा, एक ही उत्तर होगा, जैसे में हम कर सकते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। अगर नेक्स्ट टॉपिक से हम बात करें भाषा कैसी होनी चाहिए गणित की, तो गणित की जो भाषा, गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। हम कह सकते हैं कि जो गणित है इसकी स्वतः ही एक भाषा है, इसकी कोई भाषा नहीं होती, स्वतः ही भाषा है और ये विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। गणित की कोई भाषा नहीं होती, इतना याद रखिएगा, स्वयं ही गणित एक भाषा है। यहाँ पे कह रहा है कि गणित में ज्ञानार्जन के लिए किसी दूसरे विषय की आवश्यकता नहीं होती है, यानी केवल अंकों का प्रयोग होता है, न कि आपका प्रयोग हिंदी जैसे हो गया, आपका संस्कृत हो गया, इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ये स्वतः ही खुद ही भाषा है। अगर हम बात करें यहाँ पे गणित में बौद्धिक विकास होता है, यानी तर्क की विकसित होती है बालकों की, यानी जितना गणित लगाएंगे आपकी सोचने समझने की शक्ति जो होती है अधिक से अधिक विकसित होगी। तो आप लोगों ने जाना कि गणित स्वतः ही एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। गणित में कोई अपनी भाषा नहीं होती है, गणित में सार्वजनिक गणित की कोई भाषा नहीं होती है, गणित स्वयं ही एक भाषा है। गणित यहाँ पे ज्ञानार्जन के दूसरे विषयों की आवश्यकता नहीं होती है, ज्ञानार्जन के लिए स्वयं ही तर्कात्मक होती है और बौद्धिक विकास होता रहता है गणित से। अगर हम नेक्स्ट बात करें, गणित का अंग क्या है, गणित भाषा का अंग क्या है, पद होता है, प्रत्यय होता है, सिद्धांत होता है, सूत्र होता है, चिन्ह होता है। ये नियम आप याद रखिएगा, ये नियम आप याद रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 100% है कि 1 नंबर आपके यहां से मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए गणित की अंग क्या है, पद है, प्रत्यय है, सिद्धांत है, सूत्र है, चिन्ह है। तो सबसे पहले आपको देखना है, फिर पहचानना है, फिर सिद्धांत क्या है, सूत्र क्या है, फिर चिन्ह क्या है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, भाषा को सीख सकते हैं। ये भाषा का अंग है गणित के। अगर हम बात करें यहाँ पे पमेला लिबैक का यहाँ पे जो सीक्वेंस है, यानी इसको किस प्रकार से हम लोग जान सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न 100% एक बनेंगे जो कि हर बार आते हैं, तो इस बार भी आएगा आपका। कह रहा है कि एक्सपीरियंस मतलब होता है ठोस वस्तुओं के साथ अनुभव करना, या एक्सपीरियंस का मतलब होता है किसी कार्य को आप पहले से कर चुके हैं। लैंग्वेज का मतलब होता है ठोस वस्तुओं के प्रयोग के समय बच्चों में बातचीत होना, यानी लैंग्वेज का मतलब होता है अपनी एक भाषा होनी जिसके माध्यम से आप दूसरों को सामने यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। पिक्चर का मतलब होता है चिन्ह दिखाकर गणितीय अवधारणाओं को स्पष्ट करना, यानी चित्रों को दिखाकर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिखा सकते हैं। सिंबल और सिग्नेचर का मतलब होता है, सिंह का मतलब होता है बच्चों को अपने चिन्हों का बोध कराते रहना चाहिए ताकि वो सीख सके। तो ये था आपका यहाँ पे अल्पस जो कि आप लोगों को जानना है, यहाँ से 1 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे अपने प्रश्नों पे जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बनाए गए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा और बताइएगा कि सभी प्रश्नों आप लोगों को कैसे लगे और आज की टॉपिक्स कैसी लगी, और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग कमेंट करते चलिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में कर सकते हैं, उसे देखकर दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न करा है, गणित की भाषा और प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा कैसी होती है। तो पहले ही हमने बताया अधिक कमजोर होती है, नहीं। अधिक लचीली होती है, अधिक सुदृढ़ होती है, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होती है अधिक सुदृढ़ होती है, लचीली भी नहीं होती इतना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न करा है, गणित की भाषा का महत्व क्या है। पहला करा है शारीरिक कौशल विकसित करने में, संप्रेषण कौशल को विकास में, तार्किक कौशल के विकास में, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का जो राइट आंसर जाएगा तार्किक कौशल विकास में होता है यहाँ पे गणित का महत्व। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न करा है, गणित की भाषा में निम्नलिखित किसको सम्मिलित किया जाना चाहता है। तो पहला करा है गणितीय सिद्धांतों को, दूसरा करा गणितीय संकेतों को, तीसरा करा गणितीय पदों को, चौथा करा इनमें सभी। हमने आपको बताया है कि पद, प्रत्यय और सिद्धांत साथ में सूत्र ये आपके आएंगे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4। जितने भी लोगों का आया एकदम कमेंट में करिएगा सही लोग। और यहाँ पे चौथे प्रश्न पे अगर हम बात करें तो चौथा प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गणित की भाषा का झलक है। पहला करा है राम सीता जा रहा है, ये जा रहे हैं लेकिन इसमें अंकों का प्रयोग नहीं होता है। आप देखिए किसमें अंकों का प्रयोग हो रहा है। श्याम जोधपुर जा रहा है, जाने दीजिए। दूसरा करा यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी तय की, 10
10 किलोमीटर की दूरी की, यानी यहाँ पे गणितीय प्रयोग हो रहा है, यानी अंकों का प्रयोग हो रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं राइट आंसर आपका तीसरा सही होगा। शाम मोहन दोनों भाई हैं, रहने दीजिए। यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा आपका यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे पांचवें प्रश्न की, पांचवा प्रश्न करा, गणित में प्रश्नों को हल करते समय आंकड़ों को शुद्धता बनाए रखने के लिए हल को लिखा जाता है, किसी भी तरीके से नहीं, विशेष विधि के अनुसार विभिन्न यहाँ पे चरणों में। दूसरा करा है, तीसरा की ज्ञात से, और तीसरा का, चौथा करा इनमें से कोई नहीं। तो कोई तो नहीं हो सकता, इसमें से एक तो होगा ही। तो राइट आंसर जो पांचवा है विशेष विधि और यहाँ पे विभिन्न चरणों, क्योंकि ये सूत्र पे चलता है, एक नियम पे चलता है गणित। तो राइट आंसर दूसरा एकदम सही होगा। अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, तो छठा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, करा कि माप अवधारणा विकसित करने हेतु अपेक्षाएं की गई कि कार्यों को क्रमबद्ध लगाया जाए। पहला करा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं। दूसरा करा शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अचानक करा कि अमानक इकाइयों का प्रयोग करता है। चौथा करा कि विद्यार्थी सरल अवलोकन द्वारा प्रस्तुतियों को सत्यापित करते हैं। चौथा करा कि विद्यार्थी मैट्रिक इकाइयों के बीच के संबंध को समझते हैं। तो छठे का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो सबसे पहले ये जानिए कि आप प्राथमिक स्तर के प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाइयों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो 1 से 5 तक हो, चाहे 6 से लेकर 8 तक, सभी बालकों के लिए मानक निर्धारित किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। सातवां प्रश्न करा है, एक शिक्षक शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन में गणितीय अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल यानी पत्रिकाएं तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गणितीय किस प्रकार से है? तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है, गतिविधि किस आधार पे है। पहला करा हमारा यहाँ पे गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोग में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान विचारों को समझाने के लिए शिक्षार्थियों की सहायता करता है। एकदम सही है, पॉजिटिव है। दूसरा करा है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं को परीक्षा नहीं लेना है, कि अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध, अपने कह रहा है विद्यार्थियों को नहीं, यहाँ पे करा शिक्षा, यहाँ पे शिक्षक की बात कर रहा है, जो कि गलत है। चौथा गणितीय समझ को शिक्षार्थियों की सहायता से नहीं, राइट आंसर आपका पहला एकदम सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका आठवां है। आठवां है, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है? दैनिक जीवन के कार्य हेतु, मजदूरी और व्यवसाय के लिए, व्यवसायिक उपयोग के लिए उपयुक्त सभी। राइट आंसर आपका चौथा सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 9वें प्रश्न की, तो 9वां कह रहा है गणित की सर्वप्रथम विकसित शाला क्या है? तो अंक गणित है, पहला आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं 10वें पे। 10वां देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मनुष्य के जीवन में जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह कौन सा है? मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो राइट आंसर 10वें का किसके साथ जाएगा? देखिए 10वें का जो जाएगा आर्थिक रूप से होता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 11वें प्रश्न की, तो जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ये कह रहा है गणित में सामुदायिक महत्व का महत्वपूर्ण क्या है? पहला नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा? ये सभी, चौथा एकदम राइट आंसर होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 12वें प्रश्न पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है गणित पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे सामुदायिक का पहला करा है ज्ञानात्मक, भावात्मक, व्यवहारगत और क्रियात्मक। तो राइट आंसर 12वें का किसके साथ जाएगा? तो यहाँ पे व्यवहारगत होगा, क्योंकि आप 1 से लेके 5 तक के प्रश्न सॉल्व करिएगा तो ये देखिएगा कि आप कितने स्तर के प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, 6 से 8 तक या फिर 1 से 5 तक के। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा व्यवहारगत। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13 का देखिए ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? सीता सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही है, रमन अपने पिता की दुकान पर खरीदारी यहाँ पे वही खाता जांच रहा है, राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, यही राइट आंसर होगा। सुनीता धूप में कपड़ों को गिन रही है, यहाँ वही खाता देख रहा है, खरीद रही है, लेकिन यहाँ पे राहुल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है। राइट आंसर आपका यहाँ पे तीसरा सही होगा। आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का ये करा कि गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक का होना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि गणित शिक्षण व्यवहारगत होता है, बहुत सी सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर होती है, गणित व्यक्ति में तर्कात्मक कौशल विकसित करता है। चौथा करा उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी के साथ जाएगा। अगर हम बात करें आज की क्लास का लास्ट प्रश्न जो कि 15वां है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कह रहा है गणित में समाज में आवश्यकता होती है, गणित की समाज में क्या आवश्यकता है? लेन देन में, व्यवहार और उद्योग में, 1 और 2 दोनों से होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास आज की बेहतर लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जाते जाते यही कहेंगे कि एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी लोग, ताकि हौसला हमारा बना रहे और आप लोगों के लिए इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास लाई जाए, जो कि आप लोगों के एग्जाम में सफल होने में बहुत ही आपकी सहायता कर सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।